सो आज की जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पर कि आप कैसे और किस तरह से 2023 के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर WBJEE। ठीक है, तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में कि क्या करना होगा और कहाँ से करना होगा, कैसे करना होगा। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्कोर कार्ड कितना वैलिड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। तो हर एक बच्चे को सबकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में समझेंगे इस प्रोसीजर और कैसे अप्लाई करनी होती है, सब चीज़ के बारे में भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। और एज वेल एज आप यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानेंगे कैसे क्या करनी होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बताई जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज़ अ स्टेट और रिच कल्चर डाइवर्सिटी एंड इफ़ यू विश टू स्टडी हियर, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको एलिजिबल होना पड़ेगा पहले तो। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे, एलिजिबल नहीं हो रहे तो एडमिशन नहीं ले सकते। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्सेज में बहुत सारी इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जिस किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे उसमें यहाँ पर इजीली ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्विक लिंक्स होती हैं। अब यहाँ पर हाइलाइट्स वगैरह आपको दी गई है, उस हाइलाइट्स को यहाँ पर चेक करना कैसे होता है, सिंपली आपको देखना होता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म। तो अभी आपको पता होना चाहिए ना, जब WBJEE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज़ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देख लो यहाँ पर है। अब यहाँ पर स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है और UG PG लेवल का आपका टाइप होता है ये। तो UG में भी यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, PG में भी यहाँ पर एडमिशन बच्चे लेते हैं। यहाँ पर कोर्स कौन सा ऑफर कर रहा है आपको, मेडिकल कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स एंड टेक्नोलॉजीज कोर्सेज, ठीक है। तो कंडक्टिंग बॉडी इसका वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम मोड जो होगा ऑफलाइन, टोटली ऑफलाइन मोड से होगा। और एग्ज़ाम का जो डेट है, डेट अभी मैं नहीं बता सकता, डेट अभी रिलीज़ नहीं हुए, देयरफॉर मैं आपको डेट नहीं बता सकता। बट एक चीज़ बता सकता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जरूर चेक कीजिए एक बार आपके लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप चेक करते तो आपको डेट पता चल जाएगा कि कब डेट आपकी रिलीज़ होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको डेट देखने आ रहा है कि कैसे क्या करनी होती है, किस तरह से करनी होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपके पूरे साल में डेट होते हैं, ठीक है, हर एक बच्चों को नहीं पता होता। यहाँ पर क्या होता है कि कौन से मंथ में कौन सा डेट आ रहा है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कब आपकी करेक्शन फैसिलिटी आ रही है, कब आपकी एडमिट कार्ड आ रहा है, कब एग्ज़ाम डेट होने वाला है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब एडमिशन डेट आ रहा है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहे ताकि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए इवेंट अलग होती है। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है, फाइनल डेट ऑफ सबमिशन से करेक्शन फैसिलिटी कभी आएगी, आपकी एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगी, बस आपको डेट चेक करते जाना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन से डेट पे आने वाली, बस, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना होगा आपको। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत है उस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो ऑनलाइन मैनर से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये आपको नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। आपके नेम, आपके पेरेंट्स नेम, आपके फैमिली नेम, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, जो जो यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। सो फिर आपको लास्ट में क्या करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लेनी है, ऑप्शन तो आएगा ही आपको, ओके। कभी भी आपको फ्यूचर यूज़ में काम आती है, उस चीज़ को याद रखना। फिर आपको एक रेजिस्ट्रेंशियल, क्या बोलते हैं उसे, आईडी मिलती है, एक पासवर्ड मिलता है और एक और चीज़ मिलता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ तो रहेगा, 3 रहेंगे आपके, रजिस्टर करते समय, लॉगिन करते समय आपको मिलता है, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी पे करते हैं, जो ऑनलाइन मोड से आप उसको भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस यहाँ पर डिसाइड किया गया है बाय द अथॉरिटी WBJEE के थ्रू, अब यहाँ पर सेट किया जाए, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे का प्रोसेस। तो कुछ बच्चे, जो मैं बता रहा था आपको कि बाय मिस्टेकली उनसे गलतियाँ हो जाती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में कि उनको क्या फ़िल करनी थी तो वो क्या फ़िल कर दिए, तो उस चीज़ को सही करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन रिलीज़ होती है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस में आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप
उस चीज़ को ठीक कर सकें और समझ सकें कैसे क्या करनी है। ओके, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम रहता है, उसे टाइम के अंदर जल्दी जल्दी कर देना है, नहीं तो नहीं होगा, मुश्किल होता है। ठीक है, दैट टाइम तो मेक चेंजेस। ओके, तो आप उस टाइम में चेंजेस कर सकते हैं, और कुछ ही चीज़ें चेंजेस होते हैं, हर एक चीज़ चेंज नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, ओके। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप एलिजिबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, जो सेट किया गया है जब वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पर सेट हुई है, इनकी अथॉरिटी के थ्रू सेट हुई है। तो आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन रहेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, 17 साल कंप्लीट होनी, 17 ईयर। और जेंडर कौन सा लो यहाँ पर, मेल फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है 12 क्लास आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने 45% मार्क्स सिक्योर किया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपने 40 टाइम यहाँ पर सिक्योर किया है इन 12 क्लास में, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से आती है लाइक SC ST OBC, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 40% मार्क्स आपने सिक्योर किया है तो। ठीक है, सिर्फ एलिजिबल होने के लिए इतना परसेंट है, बाकी आपने ज़्यादा लाया तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। कौन से सब्जेक्ट आपको 12 क्लास में स्टडी करनी थी, आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है कोर्स के लिए। एलिजिबल होने के लिए सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। ये बात करते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्स का नाम बताया गया, अलग अलग एलिजिबिलिटी सेट किया गया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार इस पेज पर आइए, एक बार आप भी देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करनी है। अभी बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स। एग्ज़ाम पैटर्न्स में सिंपली आपको पता चलेगा मोड, क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज, क्वेश्चन कितने टाइप होंगे, क्या कितने घंटे के लिए। मैं बताता हूँ, अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपका एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा ऑब्वियसली। तो ऑफलाइन होगा यहाँ पर एग्ज़ाम, और आपके यहाँ पर क्वेश्चन टाइप जो है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। हाँ, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो रहता है यहाँ पर इंग्लिश एंड बंगाली, टोटल 2 लैंग्वेज के सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो यहाँ पर बोला गया है सिर्फ 2 घंटे के लिए, मतलब कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन कितने मिनट के लिए, 120 मिनट के लिए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए रहते हैं। मार्किंग स्कीम यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा अगर करेक्ट आंसर रहा तो, अगर करेक्ट आंसर नहीं रहा तो वो 0.25% मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके टोटल क्वेश्चन में से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग है, कितने घंटे के लिए, कितने क्वेश्चंस के लिए, कितने कौन से मीडियम के लिए, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, यहाँ पर सिलेबस की बात करना चाहता हूँ। अब सिलेबस काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर आपको बूस्ट योर प्रिपरेशंस टू मेक स्ट्रेटजी फेवर ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो मतलब आपका क्या रहेगा, काफ़ी कंफर्मली रहेगा कि यही सारी चीज़ें आने वाली है, अब यही आपको पढ़नी है, तो यह पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली लाएंगे ही। तो यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं और कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे वो टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के, मैथ्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, बहुत सारी चीज़ों का। अभी बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स होते हैं। अभी प्रिपेयर करना होता है ना, कि आप तो देख लिए सिलेबस सिर्फ देखना नहीं होता, उसको पढ़ना भी होता है, प्रिपेयर भी करना होता है। तो प्रिपेयर आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो। टिप्स को एक बार फॉलो जरूर कीजिए, रीड कीजिए। इस प्रिपरेशन में क्या बताया, चूज़ द बुक, जो भी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है वो बुक पढ़नी है, और जो टाइम टेबल आपने सेट किया हुआ उस टाइम टेबल पर आपको रिवाइज़ करनी है, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है जो आपने बनाया है। ठीक है, ताकि आप अच्छे परफॉर्म कर सकें आपके एग्ज़ाम में। मैं यही बोलना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म होंगे तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ओके, आपके अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बुक प्रीफर करें, कौन सा बुक आप प्रीफर करना चाहते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है बहुत सारे, अब उस सब्जेक्ट के कौन सा बुक प्रीफर करें, ऐसा कोई भी बुक नहीं खरीदना है ऐसा यहाँ वहाँ का। सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुक आपको प्रीफर करना है आपके बुक के लिए। आपके ऑथर के नेम भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के बुक खरीद रहे हैं तो कौन सा बुक आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे। यही सारी बेस्ट सोर्स है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो ये आप ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। अभी एग्ज़ाम आने वाला है, 15-20 दिन बाकी है एग्ज़ाम आने में, तो उससे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड का। वहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड करने के बाद, लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन आईडी लगती है, जिस वजह से एनरोलमेंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ नंबर होता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन होगा, करेक्ट रहेगा तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, यू हैव टू चॉइस। ओके,
एग्ज़ाम सेंटर्स, ओके, आपको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से जोन में आपको एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर हैं? बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएंगे। ये कुछ लिस्ट है एग्ज़ाम सेंटर के, तो अवेलेबल कौन से जगहों पे वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आंसर की सबको पता है। आंसर की में क्या होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी आंसर की को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चाहिए मिल जाएगा। सक्सेसफुली आपको कंप्लीशन एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की को रिलीज़ किया जाता है। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, बच्चे अप्लाई तो कर लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह तो हो गया, अभी उन्होंने आंसर की देखा और उस आंसर की में जो आंसर लिखा होता है उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, आपको वो लग रहा है कि रॉन्ग है, मतलब आपको कंफर्म है कि वो रॉन्ग है, ठीक है, आप उठा सकते हैं रेस, क्योंकि वो ही आंसर आपके क्वेश्चन को चेक करेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर चेक होगा, और अगर वो रॉन्ग है तो आपके भी आंसर की में, मतलब आपके भी पेपर में रॉन्ग रहेगा। ठीक है, जो आंसर की में बताया गया, तो जो आंसर की में अगर वो क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, उस आंसर को आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि यस, ये मतलब रेज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्शन कि ये जो आंसर लिखा है इस क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इट हेल्प टू कैंडिडेट एनालाइज देयर रो स्कोर्स, ओके, काफ़ी अच्छे आपके स्कोर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर कीज़ है, आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। जो रिज़ल्ट को ऑनलाइन मोड से पब्लिश किया जाता है, मेथड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट, दे आर लाइकली टू रिलीज़ इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून या फिर जून, जो भी आसपास होता है, तो आप वहाँ से अपना आंसर रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है कि आपको आगे क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, काउंसलिंग प्रोसेस इसे ही बोलते हैं। तो मेरिट लिस्ट के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ती है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, और आपको ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी ये सारी चीज़ें होती है। तो रजिस्ट्रेशंस, क्या बोल रहा था, हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस, और आपके लास्ट में हो गया एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को मैं बता देना चाहता हूँ। तो रिक्वायरमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस जब ही होगी तो उस डॉक्यूमेंट प्रोसेस में आप क्या डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, तो आपको पहले से पता होना तो चाहिए। हॉल टिकट, रैंक कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड 12th के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट, मार्कशीट, रिजल्ट, हॉल टिकट, आपके आधार कार्ड, फोटोग्राफ प्रूफ, कलरफुल पासपोर्ट साइज़, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और फिर फीस स्ट्रक्चर्स आपको तो पता चल जाएगा जब आपका फीस स्ट्रक्चर चलेगा, तो फिर आपको एक लेटर मिलता है, सीट अलॉटेड लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉटेड लेटर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्टर करते समय। तो काफ़ी सिंपल है, आपको ये सारी प्रोसेस को मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। सिंपली आपको यहाँ पर इस पेज पर आकर के सारी चीज़ चेक करनी है। आपके आंसर की के बारे में मैंने क्या बताया, आपके रिजल्ट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, विल बी पब्लिश कब किया जाएगा, कौन से डेट पे किया जाएगा, और क्या क्या कैसे किस तरह से यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, कितना स्कोर चाहिए होता है। काउंसलिंग प्रोसेस में भी आपको सेम ऐसा ही करनी होती है, और आंसर की में भी मैंने बोला सक्सेसफुली एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका आंसर की को रिलीज़ किया जाएगा। फिर जिस डेट पर बोला जाएगा उस डेट पर आपको अपना आंसर की को चेक करनी है। फिर कितने कितने सारे एग्ज़ाम सेंटर्स है, लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स इज़ प्रोवाइड बिलो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग देयर द प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी, ये सारी एग्ज़ाम सेंटर्स आपको बहुत सारे जगहों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड, बुक्स, कौन कौन से, सब कुछ मैंने बता दिया अच्छे से एक्सप्लेन। तो किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, अगर आप फिर भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।